नमस्कार। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश वर्गीय का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। वो सिर्फ एक बदतमीजी नहीं थी, ये एक मानसिकता का उफान था। वह मानसिकता जो सत्ता में आते ही सवाल को गुनाह समझने लगती है और सवाल पूछने वाले को दुश्मन मानती है। इंदौर में जो हुआ वो किसी भावनात्मक क्षण की फिसलन नहीं, बल्कि वर्षों से पलते आ रहे सत्ता का अहंकार का सार्वजनिक विस्फोट था। जिस दिन गंदे पानी से लोगों की आंतें जल रही थी, अस्पतालों में स्ट्रेचर कम पड़ रहे थे और घरों में मातम पसरा था, उसी दिन सत्ता की जुबान फिसल नहीं रही थी, बल्कि अपनी असली औकात दिखा रही थी। एक मंत्री जो नगरीय विकास और आवास जैसे भारी भरकम विभाग का मुखिया है, जब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जहरीले पानी से हो रही मौतों पर पूछे गए सवाल को फोकट कह दे, तो दरअसल ये सिर्फ पत्रकार को नहीं, पूरे जनतंत्र को फोकट बता रहा होता है। और यह सवाल पूछना जरूरी था। यह सवाल देर से पूछा गया सवाल था। यह सवाल उन नलों से निकला था जिनसे पानी नहीं, बीमारी बह रही थी। यह सवाल उन माओं की आंखों से टपक रहा था जिन्होंने अपने बच्चों को उल्टियां करते देखा था। यह सवाल उन बूढ़ों की सांसों में अटका था जिनके लिए अस्पताल पहुंचना ही किसी युद्ध से कम नहीं था। और यह सवाल उस रिपोर्टर की जमीन पर उतरने की ईमानदारी से उपजा था, जो होकर आया था वहां से, फाइलों में नहीं बल्कि गलियों में। लेकिन सत्ता को जमीन की सच्चाई से हमेशा एलर्जी रही है, क्योंकि जमीन पर सच मिलता है और सच सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। फोकट के प्रश्न मत पूछो, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक सोच है। ये सोच कहती है कि मंत्री के सामने खड़े होकर सिर्फ वही सवाल पूछे जाएं जो उसके पीठ थपथपाए, जो आंकड़ों को चमकाए, जो प्रेस नोट को दोहराए, जो तस्वीरों में मुस्कान बनाए रखे। लेकिन जो सवाल बदबू मारते पानी, सड़ते सिस्टम और मरते लोगों की ओर इशारा करे, वो सवाल फोकट ही हो जाता है। और जब रिपोर्टर ने झुकने से इनकार कर दिया, जब उसने साफ कहा कि वो खुद वहां से होकर आया है, तब सत्ता का नकाब पूरी तरह से उतर गया। भाषा गिर गई, लहजा सड़ गया और एक वरिष्ठ मंत्री की जुबान से वो शब्द निकला जो किसी गली के गुंडे को शोभा दे, जनप्रतिनिधि को तो बिल्कुल नहीं। यही वो क्षण था जब स्पष्ट हो गया कि ये बहस नहीं है, ये दमन है। लोकतंत्र में सवाल और सत्ता का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां सत्ता सवाल से डरती नहीं बल्कि उससे जवाबदेह बनती है। यहां उल्टा हो रहा है, यहां सत्ता सवाल को अपमान समझती है और अपमान का बदला जुबानी हिंसा से लेती है। आज गाली पत्रकार को दी गई है, कल वही गाली जनता को दी जाएगी, क्योंकि पत्रकार जनता की आवाज होता है। इसके बाद आने वाला माफीनामा वो भी एक रणनीति ही था, सोशल मीडिया पर लिखी गई खेद प्रदर्शनी, जिससे थकान का हवाला मिला, दुख का उल्लेख हुआ, लेकिन उस मानसिकता पर कोई आलोचनात्मकता नहीं थी जिसने सवाल को फोकट बता दिया। ये माफी नहीं थी, ये डैमेज कंट्रोल था, क्योंकि अगर सच में संवेदना होती तो सवाल को उसी वक्त सम्मान मिलता, ना कि बाद में एक पोस्ट। और बार बार ये कहा गया कि हम 2 दिन तक तो सोए नहीं, टीम पूरी लगी रही, जुटी रही, स्थिति सुधार रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप सोए या नहीं, सवाल ये है कि लोग क्यों मरे। सवाल ये है कि पानी जहरीला कैसे हुआ। सवाल ये है कि सिस्टम ने पहले क्यों नहीं देखा। और सबसे अहम सवाल ये है कि जब इन सवालों को उठाया गया तो जवाब देने के बजाय गुस्सा क्यों आया। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सवाल सही जगह पर लगा था, क्योंकि सवाल उसी विधानसभा क्षेत्र का था जिसका प्रतिनिधित्व मंत्री खुद करते हैं, क्योंकि सवाल सीधे जिम्मेदारी की गर्दन पकड़ रहा था और सत्ता को जिम्मेदारी से ज्यादा कोई चीज असहज नहीं करती। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात साफ दिखाई देती है, सत्ता की भाषा बदल चुकी है और अब वो संवाद की भाषा नहीं रही, वो चेतावनी की भाषा है, वो तिरस्कार की भाषा है, वो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं वाली भाषा है, दल बल पद और पहुंच के नशे में चूर की भाषा है।
जब कांग्रेस नेता इस्तीफे की मांग करते हैं, जब विपक्ष संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है, तो उसे राजनीतिक बयान कहकर खारिज कर देना आसान है। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि पीड़ितों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिला, कि इलाज का खर्चा कौन उठाएगा, कि मौतों की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सिर्फ माफी से सब खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा? और यह घटना सिर्फ एक मंत्री के आचरण पर सवाल नहीं है, यह पूरे सिस्टम के चरित्र का एक्सरे है। और यह दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक बैठकों में संवेदना का अभिनय होता है और बाहर निकलते ही असली चेहरा सामने आ जाता है। यह बताता है कि कैसे फाइलों में स्थिति नियंत्रण में लिखा जाता है और जमीन पर लोग तड़पते हैं, मर जाते हैं। पत्रकार को फोकट कहने से पहले यह नहीं सोचा गया कि वो पत्रकार उसी समाज का हिस्सा है जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा सत्ता करती है। और यह नहीं सोचा गया कि सवाल पूछना उसका पेशा नहीं, उसका कर्तव्य है। और यह भी नहीं सोचा गया कि सत्ता का असली इम्तिहान सवालों से भागना तो बिल्कुल नहीं है, उनका सामना करते हुए जवाब देना है। आज अगर इस बदतमीजी को क्षणिक गुस्सा कहकर भुला दिया गया तो कल ये सामान्य हो जाएगी। फिर किसी और शहर में और किसी और मंत्री के मुंह से किसी और सवाल पर यही भाषा निकलेगी, बेइज्जत करेगी हमको भी और आपको भी। और धीरे धीरे लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह सिमटती जाएगी, क्योंकि जब मंत्री को लगता है कि उसे कुछ भी बोलने की आजादी है लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है, तब लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाता है। और यह कहानी इसलिए कड़वी है क्योंकि इसमें पानी भी कड़वा है, व्यवस्था भी कड़वी है और सत्ता की जुबान भी उतनी ही गंदी और कड़वी है। और जब तक इस कड़वाहट को सच के आईने में नहीं देखा जाएगा, तब तक हर माफी सिर्फ एक और झूठी मुस्कान होगी और हर सवाल फोकट का कहलाता रहेगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।